सबसे बड़ी समस्या क्या है? जी हाँ, एक तोता के महात्मा जी से प्रश्न कि महात्मा जी मुझे बताइए सबसे बड़ी समस्या क्या है। महात्मा जी बहुत जाने माने पुरुष थे। उन्होंने तोते का प्रश्न सुना और एक कहानी सुनाई कि तोता सुन, आज मैं तुझे बताऊंगा कि सबसे बड़ी समस्या क्या है। बहुत समय पहले की बात है, एक महाज्ञानी पंडित हिमालय की पहाड़ी में रहा करते थे। लोगों के बीच रहकर वह थक चुके थे और अब ईश्वर की भक्ति करते हुए एक सादा जीवन व्यतीत करना चाहते थे। लेकिन वो महात्मा इतने प्रसिद्ध थे कि ऐसी दुर्गम पहाड़ियों पर भी, सकरे रास्तों पर भी, नदी झरनों के बीच से होकर भी हजारों की संख्या में लोग उनसे मिलना चाहते थे। उनका मानना था कि यह विद्वान उनकी हर प्रकार की समस्या, मुसीबत को खत्म कर सकता है। तोता सुन मेरी बात को, इस बार भी कुछ लोग ढूंढते हुए उनकी कुटियों तक कुटिया तक जा पहुँचे। जब वह कुटिया तक पहुँचे तो इन महात्मा पंडित ने उन्हें इंतज़ार करने के लिए कहा। इंतज़ार करते करते 3 दिन बीत गए। अब और भी कई सारे लोग वहाँ पर पहुँच गए। जब धीरे धीरे करके लोगों की संख्या बढ़ने लगी तो महात्मा जी के आश्रम में जगह कम पड़ने लगी। तब महात्मा जी बोले, आज मैं आप सभी के परेशानियों का, आपकी समस्याओं का, आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा, पर आपको वचन देना होगा कि यहाँ से जाने के बाद आप किसी भी अन्य व्यक्ति को इस स्थान के बारे में नहीं बताएंगे, ताकि आज के बाद मैं एकांत में रहकर अपनी साधना कर सकूं। चलिए आप सभी लोग एक एक करके अपनी समस्याएं बताइए। यह सुनते ही किसी ने अपनी परेशानी बतानी शुरू करी, लेकिन वह अभी कुछ शब्द ही बोला था कि बीच में किसी और ने अपनी बात कहना शुरू कर दी। सभी जानते थे कि आज के बाद उन्हें कभी भी पंडित जी से बात करने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए वे सब लोग जल्दी जल्दी महात्मा जी से अपनी समस्या का हल जानना चाहते थे। कुछ ही देर में वहाँ का दृश्य मछली के बाजार के जैसा हो गया और अंततः पंडित जी को चीख कर बोलना पड़ा, कृपया शांत हो जाइए, नहीं तो मैं आपकी किसी परेशानी का हल नहीं बता पाऊंगा। आप एक काम कीजिए कि अपनी अपनी समस्या एक पर्चे पर लिखकर मुझे दे दीजिए। सभी ने अपनी अपनी समस्या लिखकर आगे बढ़ा दी। पंडित जी ने अपने शिष्यों को कहकर सारे पर्चे इकट्ठे करवाए और उनको एक टोकरी में डलवा दिया और सबको मिलाकर बोले, इस टोकरी को एक दूसरे के पास लेकर जाइए। हर व्यक्ति एक पर्ची उठाएगा और उसे पढ़ेगा। उसके बाद उसे निर्णय लेना होगा कि वो अपनी समस्या को इस समस्या से बदलना चाहता है। ऐसा ही हुआ। हर व्यक्ति एक पर्चा उठाता, उसे पढ़ता और अंदर से सहम सा जाता। एक एक करके सभी ने पर्चियाँ देख ली, पर कोई भी अपनी समस्या के बदले किसी और की समस्या लेने को तैयार नहीं हुआ। सबका यही सोचना था कि उनकी अपनी समस्या
चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, बाकी लोगों की समस्या जितनी गंभीर और बड़ी नहीं है। 2 घंटे बाद सभी अपनी अपनी पर्ची हाथ में लिए लौटने लगे। वे खुश थे कि उनकी समस्या उतनी भी बड़ी नहीं है जितनी कि वे सोचते हैं। दोस्तों, ऐसा कौन होगा जिसकी लाइफ में एक भी प्रॉब्लम ना हो। हम सभी के जीवन में समस्या है। कोई अपनी हेल्थ से परेशान है तो कोई अपने संपत्ति को लेकर परेशान है। हमें इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए कि लाइफ है तो छोटी बड़ी समस्याएं आती ही रहेंगी। ऐसे में दुखी होकर उसी के बारे में सोचने लग जाएं तो हमारा जीवन तो धीरे धीरे करके व्यर्थ हो जाएगा। उससे अच्छा होगा कि हम अपना ध्यान उस समस्या के निवारण में लगाएं, और अगर उसका कोई सॉल्यूशन ही ना हो तो अन्य कोई प्रोडक्टिव चीज़ों पर फोकस करें। हमें लगता है कि सबसे बड़ी समस्या हमारी ही है, पर यकीन जानिए इस दुनिया में लोगों के पास इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है कि हमारी तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। इसलिए ईश्वर ने जो भी दिया है उसके लिए उनका धन्यवाद कीजिए और एक खुशहाल जीवन जीने का प्रयास कीजिए। तोता महात्मा जी की बातों को सुनकर उनके कदमों में चला गया और उनको प्रणाम करके बोला, प्रभु आपसे यह सत्संग सुनकर मेरी ज़िंदगी धन्य हुई। आशा करता हूँ यह कहानी आपको पसंद आई होगी। यदि यह कहानी आपको पसंद आई और इस कहानी से आपके जीवन में किंचित मात्र भी कुछ बदलाव होता है तो कृपया कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नई कहानी में। जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री महाकाल।